बस आखिरी में एक पैगाम दे दूं। लोग हमसे पूछते हैं कि सहाबा पे हमला हो तो अली वालों को क्या करना चाहिए। मैं ये बात आपसे कह दूं, हमें कोई कुछ कहे, हम सहाबा की गुलामी के साथ अली वाले हैं। हम मौलाई लोग हैं, हम मौलाई लोग, लेकिन एहतराम असहाब के साथ, मौक़िफ़े मौला अली के साथ, मौक़िफ़े इमाम जाफ़र सादिक के साथ, मौक़िफ़े गौसो ख्वाजा के साथ बच्चों की बात हम नहीं करते, छोटे छोकरों की बात नहीं करते, बड़ों की बात करते हैं। मौलाई तो लोग कहते हैं मौलाई है तो तुम्हें क्या करना चाहिए फितनों के दौर में। मैंने कहा जो मौला अली ने ड्यूटी लगाई थी अपने बेटों की, तो कहा क्या ड्यूटी लगाई थी। मैंने कहा जब मुनाफिकीन उस्मान गनी के घर को घेर लिया तो मौला अली ने अपने बेटों से कहा हसन तुम भी जाओ, हुसैन तुम भी जाओ, और उस्मान के दरवाजे पे खड़े रहो, कोई तीर आए तो अपने ऊपर लेना, उस्मान पे जाने मत देना। उस दिन से हमें समझ आ गई असल अली वाले की पहचान ये है कि जब भी सहाबा पे हमला होगा तो आओ पहले हम पे मारो, आओ पहले हमें भौंको। और आप जानते हैं जब तक हसन और हुसैन मेरे दोनों इमाम, मेरे दोनों मुर्शिद वहां पर खड़े रहे, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया था कि उस्मान को शहीद कर सके। उस्मान गनी ने कसम दे करके दोनों को कहा अल्लाह की कसम आप लोग यहां से चले जाएं, मदीने में जंग नहीं चाहता, तो भी खड़े रहे दरवाजे पर। इसीलिए दुश्मन दरवाजे से ना आ सका क्योंकि दरवाजे पर हैदर कर्रार के बेटे खड़े थे, हैदर कर्रार के बेटे खड़े थे। और हसनैन करीमैन ने जहन दिया जख्मी हो जाना मगर किसी कुत्ते को सहाबी पर भौंकने मत देना। और दोनों शहजादे जख्मी हो गए। और जब शहादत की खबर मिली तो मौलाए कायनात का रद्द अमल क्या था। तवज्जो, अब तवज्जो एंड पर। सुन्नी किताब का पाबंद हूं, मुझे किसी से कोई लेना देना। मौलाए कायनात को पता चला शहीद हो गए, मौलाए कायनात मदीने शरीफ में नहीं थे, पता चला तो आए। जिस अली ने पूरी जिंदगी कभी शहजादों को डांटा तक नहीं। तवज्जो करें, लोग क्या सियासत करते हैं, मरना नहीं है, हड्डियां पिघल जाएगी कब्रों में। ये अलकाबात, ये डिग्रियां, ये सब नौटंकियां कोई कब्र में काम नहीं आएगी। मसलके हक, सच्चाई, सदाकत काम आएगी। अच्छी तकरीर करने की बुनियाद पर अगर उम्मत को गुमराह कर रहे हो तो मेरे आका ने फरमाया बद मजहब खतीबों की जबानों को आग की कैंची से काटा जाएगा जो मेरी उम्मत में फितना करते हैं। मौला मुश्किल कुशा ने, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हसनैन करीमैन को कभी डांटा तक नहीं, बल्कि मैं तो सूफिया का गुलाम हूं। यहां तक मौलाए कायनात की बात मिलती है कि तुम तो नबी के बेटे हो। जिस दिन से अबना अना व अबनाकुम सुनाया कुरान ने, उस दिन से अली कह रहा है तुम तो नबी के बेटे हो। जब एक जंग के मौके पर लश्कर बड़ा खड़ा था तो मौलाए कायनात ने कहा अली का कौन बेटा उठेगा और लश्कर से मुकाबला करेगा। इमाम हसन उठे, बाबा मैं जाऊंगा। कहा तुमने गौर से नहीं सुना, मैंने अली का बेटा कहा, नबी का बेटा नहीं कहा। इसलिए कि जिस दिन से अबना आना आ गया है तो तुम पैदा अली से हुए हो लेकिन हो नबी के बेटे। लेकिन सहाबा के बारे में अली कितने हसास हैं, जिसने पूरी जिंदगी कभी बेटों को डांटा नहीं, क्योंकि बेटों ने कभी वो काम ही नहीं किया कि डांट सुन। शराफत जिनके करीब में बहैसियत कनीज रहती हो, खिताबत जिनके घर की लौंडी हो, हुस्न अखलाक जिनका हुस्न हो, तकवा जिनका मेयार हो, सखावत जिनकी पहचान हो, भूखे रह के खाना खिलाना जिनके माथे का झूमर हो, उन्हें कैसे डांट मिलेगी जिनके घर में इजाजत के बगैर जिब्रील नहीं आता। मौला मुश्किल कुशा ने कभी डांटा तक नहीं था, लेकिन अपनी जमीन पे गए थे। चूंकि मौला अली थे बहुत मालदार, बड़ी जायदाद रखते थे, जमीन पे गए थे अपनी, उनकी जमीनें थी, खेतियां थी। ये उन्वान फिर कभी छेड़ेंगे कि कुछ लोगों ने इस पे भी साजिश की है कि वो लोग तो माज़अल्लाह ऐसे थे कि माज़अल्लाह फिर वो किसी की मदद ही नहीं कर सकते। मैं कहता हूं पागल हुए हो। करबला बयान करते हो तो ये भी कहते हो कि एक एक साइल को 50-50 हज़ार देते थे। तुम्हारे हैदराबाद का फैक्ट्री का मालिक भी किसी फकीर को 50 हज़ार देता है? 500 की नोट देता है तो उछलता फिरता है मैं 500 बांटता हूं।
नात खानों को भी नोट देते हो तो फटी हुई नोट देते हो। हालत ये लोगों की सखावत की। तो जो लोग खुद गरीब हो वो किसी को 50-50 हजार दे सकते हैं। उठा करके देखो उनकी सीरत, इमाम हसन 50 हजार दे रहे, 50 हजार दे रहे, इमाम हुसैन, और फिर साथ में लिख के दे रहे माजरत हम तंग दस्त हैं इसीलिए इतना दिया, और होता तो और अता करते। जो तंग दस्ती में इतना देते हो वो कुशादगी में कितना देते हैं। अरे मैं कहता हूं अगर गरीब नवाज लोगों को बांट रहे तो ये हसनैन की खैरात बांट रहे। गौसे आजम की चौखट से कोई खाली नहीं जा रहा है तो ये हसनैन पाक की खैरात ही बट रही है। अरे जब बेटे इतने सखी है तो इनका बाबा कितना सखी होगा। ऐ दिल बगीर दामन सुल्तान औलिया यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया, ये वो लोग हैं जिसको देते हैं देने वाला बना देते हैं।